नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। हरियाणा कांग्रेस में कद्दार नेता कैप्टन अजय सिंह यादव के भतीजे जिला राजस्व अधिकारी रणविजय सिंह सुल्तानिया मुश्किल में फंस गए हैं। रेवाड़ी निवासी डीआरओ सुल्तानिया सहित 27 लोगों के खिलाफ फतेहाबाद पुलिस ने किसानों के लिए जारी मुआवजा राशि में गोलमाल करने का मामला दर्ज किया है। अब हम आपको यह बताएंगे कि आखिर रणविजय और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किस कारण से हुआ। दरअसल यह पूरी कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की जांच के बाद हुई है। सीएम फ्लाइंग ने फतेहाबाद जिले के 3 गांवों में मुआवजा वितरण की जांच करनी थी। फिलहाल केवल एक गाँव बड़ोपल का ही मामला सामने आया है। जांच के बाद सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार की शिकायत पर फतेहाबाद शहर थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। प्रथम दृश्य ऐसा प्रतीत होता है कि निचले स्तर पर की गई गड़बड़ी के कारण बड़े अधिकारी भी फंस गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फतेहाबाद जिला उपायुक्त कार्यालय के अनुसार वर्ष 2021 में जल भराव के कारण बड़ोपल गाँव की कुल 4,475 एकड़ जमीन में खरीफ की फसल नष्ट होने की रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 में 3,696 एकड़ में नुकसान मानते हुए कुल 3 करोड़ 51 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी की थी। राजस्व विभाग से जुड़े उस समय के अधिकारियों ने इसमें से 2 करोड़ 70 लाख रुपए का वितरण कर दिया और शेष 73 लाख 81 हजार रुपए वापस सरकार को भेज दिए। अब सवाल उठता है कि इसमें गबन कहां पर हुआ, गड़बड़ी किस स्तर पर हुई। इसका जवाब यह है कि जिन लोगों को मुआवजा दिया गया उनमें असली लोग शामिल नहीं थे। मुआवजा उन्हीं को दिया गया जिनकी फसल में न नुकसान हुआ था और न सूची में जिनका नाम था। यह खेल पूरी चालाकी से खेला गया। मुआवजा की राशि बड़ोपल गांव के पटवारी से जुड़ी खास लोगों के खातों में डाल दी गई। पटवारियों ने बैंक के खाता धारक का नाम वेरीफाई नहीं करने के नियम का फायदा उठाया। बैंक जब किसी के खाते में राशि ट्रांसफर करता है तो खाता संख्या और बैंक का आईएफएससी कोड ही देखता है, खाता धारक का नाम नहीं देखता। यह बात पटवारियों को पता थी। इसी का फायदा उठाकर गबन करने वालों ने मुआवजा के पात्र लोगों की सूची में पात्र व्यक्ति के नाम के आगे अपना ही सहायकों व परिवार के सदस्यों या निजी लोगों के खाता नंबर भर दिए, यानी खाता नंबर के सहारे नकली लोगों के खातों में नकदी पहुँच गयी और इसे डकार दिया गया। हालांकि बड़ोपल गांव में हुए गबन की राशि लगभग 8 लाख के करीब बताई जा रही है, लेकिन गबन तो गबन है, चाहे 1 रुपए का हो या लाख का। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मामला 1.5 वर्ष तक दबा रहा था, लेकिन धीरे धीरे यह मामला सरकार तक पहुंच गया। इसके बाद लगभग 2 वर्ष पहले गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट पर सीएम फ्लाइंग ने बड़ोपल, खाराखेड़ी और चिंदड़ गांव में मुआवजा वितरण की। 1.5 वर्ष तक जांच भी दबी रही। अब जाकर केवल एक गांव के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब दोष बेशक निचले स्तर के कर्मचारियों का हो, लेकिन पटवारियों की करनी का दंड तो तहसीलदार और डीआरओ को भी भुगतना होगा। कैप्टन अजय सिंह यादव ने इस मामले में कुछ भी जानकारी होने से इनकार किया है, जबकि रणविजय ने कुछ पत्रकारों से ये कहा है कि निचले स्तर पर जो रिपोर्ट दी गई उसी के आधार पर ही मुआवजा वितरण किया गया था। अब निचले स्तर पर कहां गड़बड़ी हुई और किसने ऐसा किया, इसका सच भी सामने आ जाएगा। हमारी रणविजय से सीधी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन दूसरे साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने अपना यही पक्ष रखा है कि उनका गड़बड़ी से कोई लेना देना नहीं है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।